नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अपर्णा और आज हम लोग करने जा रहे हैं एसएसटी में अपना चैप्टर 8 जो कि है भारत पर मुस्लिम आक्रमण और दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली के सुल्तान। तो देखिए, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि इस चैनल पे आपको मिलता है एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो एक भी क्लास आपकी मिस ना हो, इसलिए अभी सब्सक्राइब करें टेड टॉक्स को। चलिए आज की क्लास हम अपनी शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि अभिकथन दिया हुआ है कि हम्पी वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। पहला कथन तो ये है और उसका कारण दिया हुआ है कि हम्पी के बाजारों मूरों यानी मुस्लिम सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से जो प्रयुक्त नाम था, मूर कहते थे जो मुस्लिम सौदागर होते थे, चेट्टियों और यूरोपीय व्यापारियों का जमघट लगा रहता था। सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए, आपको एक कथन दिया, उसका कारण दिया है। जो कथन जो दिया है वो कह रहा है कि हम्पी जो था वो वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था, और उसका कारण दिया हुआ है कि वहां पे जो मुस्लिम सौदागर थे बहुत ज्यादा आते थे, चेट्टी और जो यूरोपीय व्यापारी थे उनका जमघट लगा रहता था। अब आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए, इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर ए। ए क्या कह रहा है कि ए और आर जो कथन और कारण दिया है दोनों सही है, और कारण आर सही व्याख्या करता है ए की। तो देखिए, जो हम्पी वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था और हम्पी के बाजारों में मूरों, चेट्टियों और यूरोपीय व्यापारियों का जमघट लगा रहता था। यह मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी क्या थी? विजयनगर राज्य की राजधानी थी। और हम्पी का विशाल फैलाव गोल चट्टानों के टीलों में विस्तृत है, फैला हुआ है। मतलब इनमें अनेक स्मारक चिन्ह जैसे मंदिर, महल, तहखाने, पुराने बाजार, शाही मंडप, राजकोष स्थित है। इस तरह आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। और देखिए, आप लोग की सुविधा के लिए मैंने जितने क्वेश्चन हिंदी में बनाए हैं उनको इंग्लिश में भी बनाया है, कि जिसको भी हिंदी में समझने में दिक्कत हो वो इंग्लिश में भी देख सकता है। और ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट जनवरी में जो आपका 2022 में एग्जाम हुआ था उसमें। तो आप देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक भी इसमें से मिस नहीं करने हैं, सारे ही अच्छे से पढ़ के सीखने हैं जिससे एग्जाम में आपके सारे सवाल सही हों। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल इद्रीसी और उसके द्वारा बनाए गए मानचित्र के संदर्भ में सही है। ऑप्शन नंबर ए है वह एक भूगोलवेत्ता था। बी, वह अरब का रहने वाला था। सी, श्रीलंका भारत की उच्च शिक्षा से ऊंचा प्रतीत होता है। कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि बी और सी सही है। बी क्या है कि किसके बारे में बात कर रहे थे? अल इद्रीसी के बारे में बात कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी है कि वह अरब का रहने वाला था, ये सही है। और श्रीलंका भारत की उच्च शिक्षा से ऊंचा प्रतीत होता है, यानी बी और सी दोनों सही है। देखिए, अगर हम अल इद्रीसी के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा आप इनके बारे में जान लीजिए। तो ये एक प्रमुख अरब भूगोलवेत्ता थे। उनका जन्म मोरक्को के उत्तर के क्वेटा नामक स्थान में हुआ था। नंबर 2 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल इद्रीसी के संदर्भ में सही है। ए है वह एक भूगोलवेत्ता था और बी है कि वह अरब का रहने वाला था। तो देखिए, इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और बी दोनों सही है कि वो एक भूगोलवेत्ता था और अरब का रहने वाला था। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 दिसंबर के सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपको नीचे जो वाक्य दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, उनको पढ़ना है और सही विकल्प का चयन किया गया है, करना है। तो आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है कि शासकों द्वारा मंदिर और मस्जिदों का निर्माण किया गया, क्यों? वजह पूछी जा रही है। ए, भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता प्रमाणित करने के लिए। बी, शक्ति और वैभव प्रदर्शन के लिए। सी, पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने और उनका समर्थन पाने के लिए। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर ए। ए क्या कह रहा है कि ए और बी सही है। ए क्या है कि भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता प्रमाणित करने के लिए, और बी शक्ति और वैभव का प्रदर्शन करने के लिए। ये देखिए, आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2021 के सीटेट के एग्जाम में। नंबर 4 कह रहा है वो मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम के संबंध में है। तो कथन ए कह रहा है कि मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। कारण दिया जा रहा है उत्तराधिकार में वे सहदायाद की प्रथा को अपनाते थे। अब आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए, जो हिंदू शासक थे उनमें ऐसा होता था कि ज्येष्ठाधिकार के वो नियम का पालन करते थे। मतलब पिता की मृत्यु हो गई तो जो सबसे बड़ा बेटा है वही क्या बनेगा?
राजा बनेगा, शासक बनेगा। पर मुगलों में ऐसा नहीं था, वो सहदायाद की प्रथा को अपनाते थे या तरीका अपनाते थे, आप समझ लीजिए। ये क्या होता था कि मुगलों में उत्तराधिकार के फैसले अक्सर तलवार के बल पे होते थे। पिता की मृत्यु अगर हो गई तो उनमें सहदायाद होता था, मतलब उत्तराधिकार जो है हर एक पुत्र में विभाजित हो जाता था। उसके बाद जो है जो भी जीतता था वो शासक बन जाता था। इस तरह इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर ए, कि ए और आर दोनों ही सही कथन है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ये क्वेश्चन आपका देखिए पूछा जा चुका है 2021 सीटेट के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछा रहा है कि तवारीख पर दिए गए ए, बी और सी वक्तव्यों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए, मतलब आपका जो ए, बी, सी 3 कथन दिए हुए हैं, उसमें से कथन नंबर ए है कि तवारीख के लेखक गांव में रहते थे। बी, उन्होंने सुल्तान से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उनके लिए इतिहास लिखे। सी, इन लेखकों ने शासकों को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। देखिए, जो तवारीख है इसका मतलब होता है बीती हुई प्रसिद्ध घटनाओं और उनसे संबंध रखने वाले लोगों के कालक्रम का वर्णन। तो इसके संबंध में जो आपका सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो कि बता रहा है कि बी और सी सही है। बी और सी क्या है आपके सही और ए सही नहीं है। बी में क्या है कि सुल्तान से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उनके लिए इतिहास लिखे, साथ ही शासकों को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत भी दी थी। और ऑप्शन नंबर ए गलत है। ए क्या कह रहा है कि तवारीख के जो लेखक थे वो कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे। तो ए क्या है आपका गलत है और बी और सी सही है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आ सकता है, देखिए 2021 में आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इसमें कथन दिया हुआ है और अब बताना है कि विचार करके कि सही है कि गलत है। तो कथन ए है कि शराब बनाने वाले नाई और बावर्ची को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाने के लिए मोहम्मद तुगलक की आलोचना हुई। कथन बी है, यह उस समय में प्रचलित सामाजिक आर्थिक रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाता है। कई सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं कि कौन सा सही कौन सा गलत होगा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, जो कह रहा है ए और बी दोनों सही हैं तथा बी सही अनुमान है ए का। अब इसको देखिए हम थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, मोहम्मद तुगलक ने उच्च प्रशासनिक पदों पर जो है शराब बनाने वाले नाई और बावर्ची को जो है बिठाया था और बर्नी ने उस नियुक्ति के लिए मोहम्मद तुगलक की आलोचना भी की थी। और ये क्या दर्शाता है, जो तुगलक की जो नियुक्ति थी उस समय प्रचलित सामाजिक आर्थिक रूढ़ियों को दर्शाता है। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मोहम्मद तुगलक की उच्च प्रशासनिक पदों पर शराब बनाने वाले नाई और रसोइयों की नियुक्ति के लिए आलोचना की गई और यह उस समय में प्रचलित सामाजिक आर्थिक रूढ़ियों को दर्शाता है। तो इस तरह इसमें आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन देखिए आपका पूछा जा चुका है 2021 सीटेट के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयोग में लाई गई श्रेणी क्रम व्यवस्था कहलाती थी। ये इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या थी, मनसबदारी व्यवस्था थी। देखिए, जो मनसबदार हैं वो अकबर द्वारा शुरू की गई मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के भीतर क्या थी, एक सैन्य इकाई थी। इस प्रणाली ने एक सरकारी अधिकारी और सैन्य जनरलों की रैंक और स्थिति को निर्धारित किया। अब मनसबदार जो शब्द है वो एक ऐसी व्यक्ति को के बारे में बोला जाता था जो एक मनसब रखता है, जिसका अर्थ है एक पद या स्थान रखना। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर ए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया, आगे भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बंदगा शब्द को मध्ययुगीन काल में किसके लिए इस्तेमाल किया गया था, कुलीन, गवर्नर, अभिजात वर्गीय, गुलामों के लिए। देखिए, जो बंदगा शब्द है इसे मध्ययुगीन काल में गुलामों के लिए इस्तेमाल किया गया था। बंदगा विशेष गुलाम होते थे जिन्हें प्रारंभिक सुल्तानों विशेषकर इल्तुतमिश द्वारा सैन्य सेवा के लिए खरीदा गया था। यह आपका 2021 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इक्तादार और जागीरदारों के विषय में कौन से कथन सही है। कथन नंबर ए है कि ये पद विशिष्ट क्षेत्रों के नायकों या सैनिकों क्रमशः दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन में दिए जाते थे। और इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है कि वे अपनी भूमि क्षेत्र, जिसे क्रमशः इक्ता और जागीर कहते थे, वहाँ रहकर वहाँ का प्रशासन चलाते थे। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर ए, यानी ये पद विशिष्ट क्षेत्रों के नायकों सैनिकों क्रमशः दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन में दिए गए थे।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत के समय में हुआ सैनिक अभियान था, किसने करवाया था? देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था और इन अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान उसके सेनापति मलिक कफूर का था। तो इस तरह इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। 11 है कि कौन सा शासक अपने सैनिकों को टोकन मुद्रा से वेतन देता था जो सोने चांदी की ना होकर सस्ती धातुओं से निर्मित होती थी। इस सस्ती मुद्रा का प्रयोग लोगों द्वारा तमाम कर चुकाने के लिए किया गया और यह नीति असफल हुई। तो इसमें आपको कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या बलबन। इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर बी, जो कि कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। इसने जो है 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया और इसकी कीमत चांदी के टंके के बराबर घोषित कर दी। इसी ने जो है तांबे और पीतल के सिक्के चलाए थे जिनका प्रयोग दिल्ली सल्तनत में वास्तविक मुद्रा की तरह किया जाता था। नंबर 12, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। कथन बी, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। दो कथन दिए, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो देखिए रजिया ने कभी भी अपने अभिलेखों में ये नहीं अपना नाम पुरुष जैसा लिखकर ये कभी नहीं बताया कि वो पुरुष है, इस तरह का भ्रम उसने पैदा नहीं किया, बल्कि रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और इस तरह का भ्रम जो है जो पैदा किया वो काकतीय वंश एक था, काकतीय वंश का एक राज्य था। तो उस वंश की रानी थी रुद्रम्मा देवी। तो उनके व्यवहार से जो रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था और जो रुद्रम्मा देवी थी उन्होंने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया है। रजिया ने ऐसा नहीं किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, जो बता रहा है कि ए गलत है, रजिया ने ऐसा नहीं किया था, किंतु बी सही है, यानी तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया है कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2021 के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? इसमें सही है आपका ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वह सुल्तान है जिसके बारे में संस्कृत में एक प्रशस्ति पाई गई है। अलाउद्दीन खिलजी का संबंध दिल्ली सल्तनत से था तथा वह बाजार नियंत्रण प्रणाली, डाक तथा हुलिया प्रथा के लिए जाना जाता था। इसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। जितना मैंने आप लोग को बताया ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो मैंने लाइनें बोली हैं इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और इन्हें याद रखिएगा। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों को प्रयोग किया? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिरोज शाह तुगलक। इसमें सही है आपका ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था, क्योंकि बंजारा समुदाय आरंभिक समय से ही संपूर्ण देश में घूम घूम कर व्यापार करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के क्या थे, जो संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, उनके भतीजे थे, उनके दामाद थे और उन्हें मार कर यानी जलालुद्दीन की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी शासक बने थे। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है 2012 सीटेट के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 15 है, यह किसने लिखा कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? ये लिखा गया है, इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर सी, मिन्हाज सिराज में। नंबर 16 कह रहा है कि एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसेस और सोलोमन जैसे गुण विद्यमान हैं। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इसमें सही आपका ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। एक शिलालेख में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसेस और सोलोमन जैसे गुण विद्यमान है। अलाउद्दीन खिलजी को बाजार नियंत्रण प्रणाली और लोहे और रक्त नीति लागू करने के लिए जाना जाता है। देखो ये मैंने कई क्वेश्चन आपको करवाए हैं जिसमें आपको बताया है कि अलाउद्दीन खिलजी को बाजार नियंत्रण और लोहे और रक्त की नीति के लिए जाना जाता है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। बाजार नियंत्रण के लिए कौन जाना जाता है पूछा जा सकता है, लोहे और रक्त की नीति के लिए कौन जाना जाता है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये देखिए आपका आया हुआ सवाल है 2014 में।
क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कि दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय में बंदरगाह के बारे में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं अभी अभी आपको करवाई हूँ। बंदरगाह विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। कथन बी, बंदरगाह पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसीलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे और ना उन पर निर्भर हो सकते थे। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर सी जो कि कह रहा है कि ए सही और बी गलत है। यानी ए क्या सही है कि ये विशेष गुलाम होते थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और राजा के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही है और बी गलत है। नंबर 18 है कि खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है। तो देखिए, खिलजी और तुगलक वंश के समय दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। तो खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में यह कथन सही है। क्यों? क्योंकि खिलजी और तुगलक इन शक्तियों से उलझे रहे परंतु निर्णायक रूप से इन्हें अधीन करने में असफल रहे। तो आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अभी कथन और कारण दिए गए हैं और सही विकल्प चुनना है। कथन क्या है कि अलबरूनी ने किताब अल हिंद लिखी, कारण गजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। अब इसमें आपका देखिए दिखा रहा है कि ए और आर दोनों ही गलत हैं। तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे कि अलबरूनी ने किताब उल हिंद पुस्तक लिखी थी, ठीक है, यह कथन क्या है? गलत है। साथ ही गजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोग के बारे में कई बातें जानना चाहता था, ये भी कथन गलत है। तो इसमें आपका सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों ही गलत हैं। ये आपका 2022 में पूछा गया एक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी सवाल है हमारा। दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, दिल्ली सल्तनत काल में गुलामों को उच्च पद पर नियुक्त करने का कारण क्या था? उन्हें नियंत्रण में रखना आसान था, कम वेतन दिया जा सकता था, सुल्तान और उनके उत्तराधिकारियों का इनके जीवन पर स्वामित्व होता था, या वे सुल्तान और उसके उत्तराधिकारियों के प्रति वफादार होते थे। ऑप्शन नंबर डी, वे अपने स्वामी के विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर डी कि वे अपने स्वामी के विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पूछा जा चुका है 2021 के सीटेट के एग्जाम में। इस तरह हमारा आज का एसएसटी का सेशन खत्म होता है। हमने आज इसमें 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जिसमें हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें कि एक भी क्लास आपकी मिस ना हो। आप सारा ही चैप्टर, सब क्लासेस कंप्लीट करके जाएं जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ सकें, आप एग्ज़ाम में जो है पास हो सकें। तो आप सभी को अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए, उसकी तैयारी के लिए बेस्ट विशेज़। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। नमस्कार।